स्टूडेंट्स अगर आप ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली मेन टू ब्रांचेस जिसके जो दोनों डिस्कवरर हैं उनकी तस्वीरें हमने यहाँ पे शो की हुई हैं। अगर आप देखें तो जो आपके न्यूटन है, ठीक है, जो क्लासिकल ब्रांच ऑफ फिजिक्स को यानी क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि तमाम की तमाम 1800 सेंचुरी से पहले तक यानी बिफोर 1800, जो सेंचुरी है आपकी उससे पहले पहले तमाम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है, जो कि पहले गैलीलियो थे एंड देन न्यूटन को, बेसिकली हम न्यूटन को क्लासिकल फिजिक्स का डिस्कवरर कह सकते हैं। या अब जनरली इस तरह से भी बात कर सकते हैं जी कि क्लासिकल फिजिक्स का अदर जो नेम है वो न्यूटोनियन फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स। उसी तरह से आप सेकेंडली बात करेंगे जब आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स की बेसिकली जो फिजिक्स की जो मेन डिवीजन है वो आप क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स से कर सकते हैं। और जब मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके आइंस्टाइन है, ठीक है, जो कि आप 20th सेंचुरी में आप एग्जैक्टली कह सकते हैं जी, 20th सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी आप इस तरह के सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। अब बेसिकली क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लासिकल फिजिक्स डील करती है ऑब्जेक्ट्स जो कि एक एवरेज साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अगर आप देखें तो एवरेज साइज्ड ऑब्जेक्ट हैं, यानी ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, और जो ये रिलेटिवली लो स्पीड के साथ मूव करते हैं, यानी रिलेटिवली यानी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपको पता है लाइट की बहुत ज्यादा स्पीड है, ये लो स्पीड के साथ मूव करते हैं। इसलिए यानी अगर आप न्यूटन के जो बहुत फेमस 3 लॉज ऑफ मोशन है उनकी बात करते हैं तो वो एग्जांपल्स ह्यूमन की लेता है, या एक या डेली लाइफ की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है चीज़ों की उनको आप ऑब्जर्व करते हैं, और आप उनसे जो है उनकी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अगर आपके जो रिजल्ट्स मैच कर जाएं आपके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं तो आप उनको लॉज के तौर पे स्टडी कर सकते हैं। मीन के यूजिंग योर 5 सेंसेस, जो आपको गिवन 5 सेंसेस है उनको यूज करते हुए जो आप एवरेज साइज पर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, और ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड के साथ मूव करते हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स के इन बिटवीन, या अगर आप ये चीज भी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही आप इंक्लूड कर सकते हैं कि लेटर ऑन, नहीं राइट आफ्टर, अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि राइट आफ्टर, या अगर आप बिफोर 150 ईयर्स अगो, यानी तकरीबन 150 साल पहले, जो आपकी ईयर्स एगो, ठीक है, ईयर्स एगो अगर आप बात करते हैं तो आई डोंट नो, आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात कर सकते हैं कि जो एक लेटेस्ट ब्रांच के तौर पे उस टाइम के अंदर जो है मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म के तौर पे एक नई ब्रांच के तौर पे ये सामने आई थी, जिस पे जो आपके जो काम हुआ था, यानी जिन फिजिस्ट ने काम किया था उसमें आपके जो जो मेजर है वो लिख देता हूँ, जैसे एम्पेयर है, ठीक है, एम्पेयर जो कि इनके आप लॉज भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है, फेरेडे हैं, ठीक है, फेरेडे की बात हम कर सकते हैं, इसी तरह मैक्सवेल है। ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट आपके जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स को के बाद जो इन बिटवीन जो गैप आता है, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, ये इन बॉडीज को स्टडी करते रहे, ठीक है। अब जब आप 20th सेंचुरी में एंटर होते हैं, लाइक एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, जो 3 मेजर ब्रेक्स थ्रू है, जो 2 आपके बिलोंग करती हैं आइंस्टाइन से। अगर आप देखें इनकी बहुत फेमस इक्वेशन है E = mc², जो कि बुक्स के बाद भी अक्सर प्रिंट होती है, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि आप एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, E फॉर एनर्जी एंड M फॉर मैटर, और C स्पीड ऑफ लाइट है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और C स्पीड ऑफ लाइट का जो इन्होंने बात की थी 20th सेंचुरी से पहले पहले तक। अगर आप देखें तो लाइट की जो नेचर जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थी वो क्या थी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, यानी जो फर्स्ट 3 मेजर ब्रेक थ्रू जो 20th सेंचुरी में मिलते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है, जो कि मॉडर्न ब्रांचेस की ओरिजिनेशन है। जो फर्स्ट थी, यानी आप बात करते हैं 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने ये बात की थी, आइंस्टाइन, आई डोंट नो स्पेलिंग अगर आपके ठीक है, आइंस्टाइन ने जो बात की थी 1905 के अंदर, वो इन्होंने बात की थी जी कि लाइट जो है, लाइट मूव्स, लाइट इज ए वेव, ठीक है, इन्होंने बात की थी लाइट इज ए वेव जो कि मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जो कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, फोटॉन्स जो कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। यानी ये बहुत सारे जो अब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि इससे पहले बिफोर 20th सेंचुरी जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल,
लाइट जो है वो भी पार्टिकल है। क्योंकि अगर आप देखें तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के अंदर वो चीज नहीं आ सकती थी। अगर आप फोटॉन्स को देखते हैं, फोटॉन्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल जो कि आप अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ पे मैं ये भी लिख दूं कि अभी हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स की ओरिजिनेशन की। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बेसिकली वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है, और ऑलमोस्ट उन ऑब्जेक्ट को जो कि मूव करते हैं नियरली नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ, मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूं, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये वो सारे ऑब्जेक्ट्स, यानी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स, या आप बहुत बड़े यानी बहुत माइक्रो मैक्रो लेवल के, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, ठीक है, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, डिफरेंट गैलेक्सीज। अब ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट फिजिकल डिवाइसेस जो कि बहुत ही मॉडर्न लेवल के हैं, उनको यूज करते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सटेंड किया। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो एक स्मॉल जो आपके एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस में यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं, अगर आप देखें तो एक बैक्टीरिया को विद द हेल्प ऑफ आई आप अपनी आंख के साथ नहीं देख सकते। ठीक है, तो जब आइंस्टाइन ने बात की कि आप जो है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, तो आपने एक माइक्रोस्कोप बनाई जिससे लाइट जो है वो पास करती है, फाइनली आप उसको उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी स्टडी कर लेते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो बेसिकली ये इस वन ऑफ द ब्रेक थ्रू जो स्पीड ऑफ लाइट को एज ए वेव कंसिडर किया गया, उसकी एडवांसमेंट की वजह से आई है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से आई है। सेकंड जो ब्रेक थ्रू थी वो आइंस्टाइन ने ही कुछ अरसे बाद आइंस्टाइन ने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो कि ये बात करती है कि तमाम चीजें जो हैं वो क्या है, रिलेटिव हैं, रिलेटिविटी। यानी इससे क्या मुराद हुआ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यानी 20वीं सेंचुरी से पहले ये बात की जाती थी कि आपकी जो मोशन मूवमेंट ऑफ बॉडीज हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, वो एब्सोल्यूट है। यानी अगर बॉडी कोई एट रेस्ट है यानी रुकी हुई है तो वो एब्सोल्यूट है, वो हर लिहाज से रेस्ट में होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो हर लिहाज से मोशन में होगी। इवन के टाइम्स जो है, वक्त है, उसको भी एब्सोल्यूट कहा जा रहा था। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला जी ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपकी ये जो तमाम जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव से मुराद कि अगर आप जमीन पे बैठे एट रेस्ट हो सकते हैं, जमीन के मुताबिक एट रेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी उसी मोशन को विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट स्टडी करेंगे तो आप मोशन में नहीं है। इसका मतलब है कि रेस्ट, मोशन और टाइम ये सब रिलेटिव हैं। एक खास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से ये चीजें डिफरेंट हैं और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से डिफरेंट हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सेकंड मेजर ब्रेक थ्रू थी जो कि आइंस्टाइन ने आफ्टर फ्यू मंथ्स दी थी और जो कि आपकी मॉडर्न फिजिक्स की बेसिस बनती है। और फिर इसके बाद तीसरी जो कि स्मॉलर पार्टिकल्स को, जो कि इस कॉन्सेप्ट को भी जो है वो चैलेंज कर देती है कि ओनली एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब आपके जो कि मॉडर्न फिजिक्स के एरा के अंदर यानी 20वीं सेंचुरी के अंदर जो लेटेस्ट आपके जो साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को भी गलत कर दिया। उसने बोला जी एटम यानी जिससे हम कहते हैं बहुत सारे एटम्स मिलके मैटर क्रिएट करते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने बात की थी ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप एटम को भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो। एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल था, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला एटम को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका न्यूक्लियस निकलेगा, जिससे लेटर ऑन अगर आप देखें तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होती है, यानी प्रोटॉन जो है निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, न्यूट्रॉन निकलते हैं, सब पार्टिकल्स। अभी लेटेस्ट अगर आप देखें तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है इनकी भी फर्दर ब्रेकडाउन हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रॉन आपके लेप्टॉन से बनते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप स्टडी करेंगे डिटेल में जाके, या आपके क्वार्क से बनते हैं। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स जो है इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ने बहुत ज्यादा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे उनको भी स्टडी किया। तो रदरफोर्ड के इस वर्क को एक्सटेंड करने में आपके बोहर हैं, ठीक है, इसी तरह डी ब्रॉगले हैं। ये बेसिकली कुछ फिजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मजीद मॉडिफाई किया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जब ये 3 ब्रेक थ्रू आई, उसके बाद आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लेटेस्ट जो ब्रांचेस हैं, यानी अगर आप देखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है और उन ऑब्जेक्ट्स को भी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स है आपकी, एटॉमिक फिजिक्स आ गई, ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स आ गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ गई, प्लाज्मा फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ठीक है, सॉलिड स्टेट फॉर्म के अंदर यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके उनकी फिजिक्स आ जाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। जब आपने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स जिससे आप बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। ऑप्टिकल फिजिक्स है, ठीक है, इसी तरह से
आपकी लेजर फिजिक्स है, तो इसी तरह से और बहुत सारी ब्रांचेज, बायोफिजिक्स है जिसने बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेशंस क्रिएट कर दी हुई है। अब ये ब्रांचेज जो है मॉडर्न और क्लासिकल की हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।